सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत बड़े इंसान के ताल्लुक से कुछ बात करने जा रहा हूँ। वो कहते हैं ना कि खो करे हम जिससे थोड़ा सा गिला भी सुन ले। ये हिम्मत उस वक्त आती है जब हमने सुना कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक बद्दू नमाज के बाद पूछता है कि आपने जो लिबास पहन रखा है वो कैसे मुकम्मल हुआ। तो आप हुजूर खलीफा राशिदीन में से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि एक हिस्सा मेरा, मुझको बैतुल माल से जो मिला वो मुझको मेरा मिला था, और दूसरा हिस्सा जो मेरे बेटे को मिला था, उन दोनों कपड़ों को मिलाकर मेरा ये लिबास मुकम्मल हुआ। और हज़रत उमर ने ये बात कही थी कि जब तक इस बद्दू की तरह बोलने वाले और सवालात पूछने वाले लोग रहेंगे तो वो कौम कभी मुर्दा नहीं हो सकती। मौलाना सज्जाद नौमानी का जो फेवर आया महाविकास आघाड़ी और चंद दूसरे लोगों के लिए, देखिए मौलाना सज्जाद नौमानी साहब जो हैं वो एक अजीम शख्सियत है। ये उस खानवादे से हैं, हज़रत मौलाना मरहूम मंजूर नौमानी साहब के साहबजादे हैं, मशहूर आलिम दीन थे, कई किताबों के मुसन्निफ हैं, अली मियाँ के साथियों में हैं। यह हिंदुस्तान के उन उलमा में से जो आसमान पे चांद सितारों के मानिंद हैं। लेकिन फिर भी एक सवाल उठता है कि 288 सीटों पर जो आपने पेश किया कि इन नुमाइंदों को वोट दिया जाए, आपकी पूरी हयात हमने देखा है, हमने सुना है, जब भी कोई वक्त आया किसी मौजू पर तो आपने उसे ललकारा है, बोला भी है। लेकिन बहुत से मसाइल ऐसे थे, जैसे आप देखें, एक सबसे बड़ा मुद्दा तो यह है कि 92 के फसादात के बाद जब श्री कृष्णा कमीशन की जो रिपोर्ट आई वह आज तक इस सरकार ने पेश नहीं की। बाबरी मस्जिद का मुद्दा हो या उसके बाद में होने वाले जो भी मामलात हुए, हम पिसते गए, कटते गए, मरते गए, लेकिन कभी भी हुकूमती सतह पर उन सारी सवालों के जवाबात नहीं मिले। आज भी एक वाक़या है मीरा रोड का, जहाँ पर 12 बच्चे मतलब आज भी जेल में बंद है, कोई सुनवाई नहीं उनकी। कौन सुनेगा हमारी बात? हम किसकी तायीद करें और क्यों करें? हम जिनकी तायीद करते हैं क्या वो हमारी आवाज़ पे लब्बैक कहते हैं, हमारे साथ कदम से कदम मिलाते हैं? हरगिज़ ऐसा नहीं होता। तो एक सवाल उठता है हज़रत कि 288 सीटों पर जो जिन लोगों के नामों की आपने वो की है कि इनको वोट दिया जाए, मैं ये कहता हूँ कि 4 तारीख को नुमाइंदे मंजूर हुए तमाम पार्टियों के, और 8 दिनों में आपने किस तरीके से इन तमाम लोगों का इंतखाब किया? क्या ये आपको फहरिस्त पकड़ाई गई या आपने सारा सर्वे किया? अगर आपने ये सर्वे किया है तो हमें ये लगता है कि हज़रत थोड़ा सी गौर और करना चाहिए था। अगर सब लोग एक ज़बान और एक लहजे में बोलने वाले लोग रहेंगे तो कौन उनकी मुखालफत करेगा, कौन हमारी आवाज़ उठाएगा? आज हमने देखा है कि पार्टियों में रहने वाले लोग, चाहे वो कांग्रेस हो या एनसीपी हो या उद्धव ठाकरे के लोग हों, ये कोई पार्टी के लाइन से हटकर नहीं बोलते। तो हमारी आवाज़ कौन उठाएगा? हमारे बारे में कौन बोलेगा? कोई नहीं कहता। आज हमने देखे पार्लियामेंट में हमने जिस तरीके से उद्धव ठाकरे को वोट दिया, उनको ये मंजूर नहीं कि वो एक भी नुमाइंदा मुसलमानों का दे दें, लेकिन हमारी वो देखिए कि हमारे बल पर मसनद पाने वाले आज हम ही से कर्जदाई कर रहे हैं। एक नुमाइंदा दिया वो भी बहुत आड़ा टेढ़ा, ठीक है जो भी है, लेकिन हज़रत ये जो फहरिस्त आई है उसे यकीनन हमने उस बद्दू की सुन्नत निभाई है जिसने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा था कि ये लिबास आपका कैसे मुकम्मल हुआ। हम ये पूछते हैं कि ये फहरिस्त आपने कैसे मुकम्मल की? ये सवाल एक बनता है, इसका जवाब आपको देना होगा। आप बहुत बड़े हैं, हमारी हैसियत नहीं कि हम आपसे कुछ सवाल करें, लेकिन इस सवाल का जवाब आपको देना होगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।